तो भाई सीआईडी शो को एक नया टाइम स्लॉट दे दिया गया है 9:30 से 10:30 का। इसका मतलब ये है कि 19 जुलाई से आप लोगों को सीआईडी सीजन 2 जो है वो 10 बजे की जगह 9:30 बजे देखने को मिलेगा। अब ऐसा करने के पीछे आप लोग समझ ही गए होंगे, जो रीजन है वो है लो टीआरपी। लेकिन ऐसा करने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इंडियाज गॉट टैलेंट है वो सोनी सेट पर स्ट्रीम होने वाला है, ऐसा कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही में अदालत शो की भी वापसी होने वाली है। तो बेसिकली जो सोनी चैनल वाले हैं वो सीआईडी को एक लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता तो सीआईडी शो की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा कम आ रही है, पिछले कुछ दिनों से 0.4 पर स्टक हो गई है, जिसके कारण सोनी सेट वालों ने ऐसा फैसला लिया है कि हम लोग सीआईडी को एक नए टाइम स्लॉट पर रन करेंगे, जिस पर अगर उसका कमबैक हो जाता है तो ठीक है, वरना इस शो को हम लोग ऑफ एयर कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं प्रॉपर्ली सीआईडी की टीआरपी को, और साथ ही में हम लोग ये भी प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या टीआरपी बढ़ेगी या सिर्फ उतनी ही रह जाएगी। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा फेवरेट शो सीआईडी सीजन 2 कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता है। तो भाई सीआईडी सीजन 2 ने लॉन्च होते ही एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी, 1.4 की टीआरपी आई थी उसके पहले एपिसोड की, और उसके बाद उसकी टीआरपी धीरे धीरे गिरती चली गई। अगली बार 1.2 आई, फिर 1.1 आई, फिर 1 आई, फिर 0.9 आई, फिर 0.9 आई, फिर 0.7 चली गई। फिर आईपीएल के दौरान सारे हफ्तों की टीआरपी उसकी 0.3, 0.4, 0.3, 0.3 चलती रह गई। इवन एसीपी का जो डेथ ड्रामा था उसमें भी उसकी टीआरपी 0.5 की आई थी सिर्फ। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि भाई एसीपी के डेथ ड्रामा वाली टीआरपी जो है वो कम से कम 1.5 या 2 की तो टच कर ही जाएगी। और तुम्हें अगर मैं सच बताऊं तो उसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा आई थी कि टीआरपी कम से कम 2 की आती, लेकिन वो पूरी की पूरी व्यूअरशिप नेटफ्लिक्स और सोनी लिव पर रही थी। इसका रीजन ये था कि आईपीएल चल रहा था, और आईपीएल के दौरान भाई आप कितने भी बड़े फैन क्यों ना रहो शो के, आप उसको देखना नहीं प्रीफर करोगे, आप लाइव मैच देखना प्रीफर करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई वो शो तो 1 घंटे का है, उसको आप कभी भी देख लोगे। इस वजह से लोगों ने देखा नहीं उस एपिसोड को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सोनी सेट पर ऑडियंस ही नहीं है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा गलत हो, क्योंकि अगर सोनी सेट पे ऑडियंस नहीं होती तो फिर इंडियन आइडल की टीआरपी 1 की या फिर सीआईडी की ओपनिंग टीआरपी 1.4 की नहीं आती। तो ऑडियंस तो है, लेकिन वो सीआईडी शो को देख नहीं रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे वही है भाई, उनका ओपनिंग एपिसोड। मैंने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था अपने चैनल पर वो सीआईडी का ही था, और उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को कि इन्होंने जो टाइप का ओपनिंग एपिसोड बनाया है वो काफी ज्यादा पुअरली रिटन है। मतलब आधे घंटे के अंदर उन्होंने सब कुछ कर दिया। इसवी प्रद्युमन की वापसी भी करवा दी, दया की भी वापसी करा दी, अभिजीत को जेल से भी निकलवा लिया, अभिजीत की बेटी को भी बचा लिया, दया की दोस्ती भी करवा दी। मतलब सब कुछ उन्होंने आधे घंटे के अंदर करवा दिया। भाई देखो, अगर तुम्हें लॉन्च ही करना था ना तो किसी एक प्रॉपर प्लॉट के साथ लॉन्च करते, जो सच में एक एपिसोड में खत्म होता हुआ हमें दिखता। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे ना उन्होंने यही बोला ओपनिंग एपिसोड देखने के बाद। उन्होंने बोला भाई ये क्या बना दिया इन्होंने, मतलब क्या कुछ भी किए जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने भाई सीआईडी कभी नहीं देखा। मैं मतलब उनसे पूछता रहता था कि भाई देखा या नहीं, भाई देखा या नहीं। उन्होंने बोला नहीं भाई, हमने सिर्फ ओपनिंग एपिसोड देखा था, उसके बाद नहीं देखा। खैर, जो हो गया सो हो गया। हमें अभी ये जानने की जरूरत है कि क्या सीआईडी की टीआरपी जो है वो इंप्रूव हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑडियंस कितनी है सोनी सेट चैनल पर। अगर तुम देखो तो जो बड़े अच्छे लगते हैं या फिर आमिर डाकिनी या पृथ्वीराज चौहान है, उनकी भी टीआरपी 0.4 ही आ रही है। अगर तुम इन शोज की टाइमिंग की बात करो तो इन शोज की टाइमिंग तो सीआईडी से भी पहले है, तो इसका मतलब इनकी टीआरपी तो आनी चाहिए, लेकिन इनकी भी टीआरपी नहीं आ रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीआईडी की टीआरपी है वो बढ़ेगी। ठीक है, 0.4 नहीं रहेगी, 0.5, 0.6 जाएगी, लेकिन सीआईडी को बचाने के लिए इतनी टीआरपी इनफ नहीं है। कम से कम अगर हमें सीआईडी को बचाना है तो उसकी टीआरपी 0.7 से ज्यादा जानी चाहिए। और सीआईडी की टीआरपी 0.7 टच हुए जमाना हो गया भाई। फरवरी या मार्च में आखिरी बार आई थी 0.7 की टीआरपी, और अभी जुलाई चल रहा है। तो मतलब तुम एक तरीके से समझ सकते हो सोनी चैनल कितना ज्यादा लॉस में चल रहा है। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, सीआईडी तो नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हो रहा है, नेटफ्लिक्स वाले भी पैसा दे रहे हैं, भाई वो नेटफ्लिक्स वाले पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि सोनी चैनल को स्पॉन्सर्स कितना पैसा दे रहे हैं। और स्पॉन्सर्स तो सोनी चैनल की टीआरपी देकर ही पैसा देंगे ना, ये देखकर थोड़ी पैसा देंगे कि सीआईडी को नेटफ्लिक्स पर कितने व्यूज मिल रहे हैं। या तो फिर नेटफ्लिक्स पूरी तरीके से सीआईडी को खरीद ले तो बात अलग है, लेकिन नेटफ्लिक्स वो भी नहीं कर सकता क्योंकि सीआईडी का बजट बहुत ज्यादा है। अगर तुम सीआईडी के एक एपिसोड की बात करो तो सीआईडी का एक एपिसोड तकरीबन 8 से 10 लाख में शूट होता है, क्योंकि भाई एपिसोड बनाने में बहुत सारी चीजों का रोल होता है। तुम्हें एडिटर को पैसे देने हैं, तुम्हें कास्ट को पैसे देने हैं, तुम्हें मेकअप मैन को पैसे देने हैं, तुम्हें सेट्स बनाने हैं प्रॉपर्ली, तुम्हें शूटिंग करनी है, तुम्हें उसके प्रोमोज बनवाने हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो सीआईडी के एक एपिसोड का जो बजट है वो तकरीबन 10 लाख है। और नेटफ्लिक्स वाले पे कितना कर रहे हैं चैनल को? 7 से 8 लाख। बाकी बजट कौन दे रहा है? सोनी। तो अगर यहाँ से नेटफ्लिक्स वाले पीछे ले लेते ना अपना हाथ, तो अभी तक सीआईडी ऑफ एयर हो गया होता। तो यहाँ पे हम लोगों को बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो स्पॉन्सर्स है वो आते कैसे हैं। देखो, स्पॉन्सर्स ये देखते हैं कि आपके चैनल की टीआरपी कितनी है कौन से शो की। जैसे मैंने देखा कि भाई सोनी सेट पर रात को 9:30 से 10:30 के बीच में जो सीआईडी आता है उसकी टीआरपी 1.5 की है। लेट्स होप भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सोनी सेट से ये मेरी कंपनी है और इसकी एड तुम्हें 9:30 से 10:30 के बीच में दिखानी है। अब सोनी बोलेगा भाई इस टाइम पर तो हमारा प्रीमियम शो चलता है, इस वजह से हम इसमें 10 सेकंड के तुमसे लेंगे 1 लाख रुपए। अगर हमें एक बार एड को दिखाना है उसके लिए हम 1 लाख रुपए लेंगे। और भाई मुझे पता है भाई वो प्रीमियम शो है तो मैं उसको 1 लाख दूंगा। लेकिन करंट सिनेरियो समझते हैं, मुझे पता है सीआईडी की टीआरपी पीटी पड़ी है, 0.4 की आ रही है। मैंने सोनी को बोला भाई ये मेरी कंपनी का एड है, ये तुम्हारे सीआईडी वाले पे चलाना है। सोनी ने बोला भाई सीआईडी हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो है, इस पर अगर हमें एड को चलाना है तो तुम 10 सेकंड के 1 लाख रुपए दो। मैं उसको 10,000 भी क्यों दूं? और टीआरपी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो मुझे पता है भाई कितने लोग देख रहे होंगे, 10,000, 20,000। और 10,000, 20,000 लोगों के सामने मैं अपनी एड रन करूंगा, उससे कितने लोग आ जाएंगे 10-20 हजार में से? 10-20 लोग ही तो आएंगे। तो मेरा यहाँ
पे कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, कम पैसे दूंगा या तो फिर अपने ऐड को रन ही नहीं करूंगा। तो इस वजह से स्पॉन्सर मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और यही वजह है कि किसी एपिसोड में अभिजीत गायब हो जाता है, किसी एपिसोड में अवनी, भूमि, कृतिका सब गायब हो जाते हैं, किसी एपिसोड में सचिन गायब हो जाता है। और अभी रिसेंटली जो दया वाला प्लॉट देख रहे हो, क्योंकि इस प्लॉट में अभिजीत, एसबी प्रद्युमन, दया सभी लोग मौजूद है, इस वजह से जो नए ऑफिसर्स थे, सचिन है, अवनी है, इन सभी ऑफिसर्स को गायब कर दिया गया है। इतना ज्यादा बजट नहीं है कि सबको इन लोग पे कर सके। लेकिन वही तुम 2015-16 की सीआईडी की बात करो तो उन लोग 17-18 ऑफिसर्स को रखे हुए थे और हर एक ऑफिसर को हर एक एपिसोड में लिया करते थे। मतलब तुम समझ सकते हो कि उस टाइम बजट कितना ज्यादा अच्छा रहा होगा सीआईडी का। तो यहाँ पे सीआईडी टीआरपी के पीछे जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है वो आई थिंक यही है कि भाई जो नए राइटर्स हैं या जो नई स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं या जो नए लोग सीआईडी को बना रहे हैं, अच्छा तो बना रहे हैं, क्वालिटी वाइज वो अच्छा बना रहे हैं, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट वगैरह अच्छी नहीं है। तो भाई यहाँ पे एक ही आशा निकलती है मन से कि काश भाई सीआईडी के ओजी क्रिएटर बीपी सिंह यहाँ पे ठीक होते। अगर वो आज ठीक होते तो वो खुद अपने हाथ में लेते सीआईडी शो को और अपने हिसाब से वो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते, अपने हिसाब से स्टोरी वगैरह बनाते, तो वो काफी अच्छे से रन करती और आई थिंक सीआईडी की आज ये हालत नहीं होती। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि क्या सीआईडी ऑफ एयर जाएगा। देखो, ऑफ एयर जाने का तो वही रीजन है भाई कि टीआरपी बूस्ट ना हो, और टीआरपी बूस्ट करने के लिए मेकर्स ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे, क्योंकि भाई इससे ज्यादा उन लोग सीआईडी शो में नहीं कर सकते। एक एक ऑफिसर को टारगेट करते बैठेंगे तो नॉर्मल केसेस कब सॉल्व करेगी सीआईडी। तो आई थिंक अब जो मेकर्स हैं वो पूरा का पूरा ऑडियंस के हाथ में दे चुके हैं। ऑडियंस को देखना होगा तो देखेगी, वरना अब सीआईडी शो को ऑफ एयर ही होना पड़ेगा। क्योंकि भाई अभी रिसेंटली दया वाले प्लॉट के पीछे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। स्क्रिप्ट को छोड़ दो तो बाकी चीजों में उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। फिर चाहे वो सेट्स को बनाना हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज में उन्होंने प्रॉपरली काम किया है। मेकर्स ने तो सब कुछ यहाँ पे कर दिया है। अब सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है और मुझे जहां तक लगता है अगर 9:30 बजे सीआईडी स्ट्रीम होता है तो भी उसकी टीआरपी में कुछ ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी टीआरपी 0.6, 0.7 चली जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सीआईडी शो को यहाँ पे सस्टेन होना है तो उसकी टीआरपी कम से कम 0.8, 0.7, 0.9 या फिर 1 के आसपास रहनी चाहिए। इतना तो है भाई, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंटली 0.7 की भी टीआरपी लाओगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आने वाले टाइम में सोनी टीवी ऑफ एयर ही कर देगा तुम्हारे शो को, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आई एम हैप्पी भाई कि लास्ट टाइम जो सोनी ने गलती की थी वो गलती वो अब की बार नहीं कर रहा है। उसने सीआईडी को एक प्रॉपर चांस दिया है, एक प्रॉपर टाइमिंग दी है कि 9:30 बजे इसको रन करो और टीआरपी को बूस्ट करो। इससे ज्यादा नहीं कर सकता है भाई सोनी आपके लिए। तो लेट्स होप भाई कि सीआईडी की टीआरपी बूस्ट हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीआईडी 2 अब कुछ दिनों का और मेहमान है, मतलब 3-4 महीने और शायद हमें ये शो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसकी टीआरपी बूस्ट होने वाली है। मे भी अगर अभी फैंस को पता चले कि सीआईडी जो है वो ऑफ एयर जाने वाला है, अगर टीआरपी ना बढ़ी तो वो अभी झटके झटके में उसकी टीआरपी बढ़ा भी दें। लेकिन वो कब तक कर पाएंगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब लोगों का मन ही होगा भाई। तो मुझे जहां तक लगता है सीआईडी सीजन 2 जो है वो 3 से 4 महीने तक और सस्टेन करेगा, उसके बाद शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई 6 सालों का इंतजार था, 6 सालों से इस शो की वापसी में चाहता था और मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी था जब से सीआईडी सीजन 2 वापस आया था। और कहीं ना कहीं हमारे चैनल की भी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है वो सीआईडी के ही कारण हुई है। आई एम वेरी होपफुल कि भाई सीआईडी सीजन 2 ऑफ एयर ना जाए, इसको प्रॉपर्ली ऑडियंस देखे और कम से कम इसकी टीआरपी 1 की रहे। और मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ये जो अगस्त वाला महीना आएगा ना, अगस्त में जो भी टीआरपी चार्ट्स रिलीज होंगे, अगर उस टीआरपी चार्ट में सीआईडी की टीआरपी 0.8, 0.9 की चली जाती है, तब तो ये मान लेना कि सीआईडी सीजन 2 इस साल तो ऑफ एयर नहीं होगा। लेकिन अगर सीआईडी सीजन 2 की टीआरपी उसमें भी इंप्रूव नहीं होती है तो ये भी मान लेना कि फिर सीआईडी 3-4 महीनों का मेहमान है। तो लेट्स सी भाई क्या होता है। वी आर वेरी होपफुल, फिंगर्स क्रॉस्ड, और बाकी जैसा रहेगा मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता ही दूंगा। ओके, सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।